बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर से करना है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मलिक साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि वो इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं और आपके कमेंट्स को देखते ही हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम उस खबर से, उस प्रेडिक्शन से सर से करेंगे। सर ने कहा था कि 17 दिसंबर की सुबह 10 बजे के बाद अगर पीटीआई का धरना अडयाला जेल के बाहर जारी रहता है, तो फिर इन्हें कोई बड़ी पेशरफ्त, बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का धरना 10 बजे तक जारी नहीं रह सका। बहुत ठंड थी। इमरान खान साहब की बहनें रात 3-4 बजे तक ठठठराती सर्दी में बैठे रहीं। वाटर कैनन जो हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया था हुकूमत की तरफ से। सर ने जो प्रेडिक्शन की थी, उसका वो मैं क्लिप जो है दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। और अगर मैं प्लेनेटरी पोजीशन देखूं तो पाकिस्तान के 7th हाउस से मून कल ट्रांजिट करेगा, मतलब 16 तारीख को। लेकिन प्रॉब्लम 16 को नहीं है, प्रॉब्लम है 17 की सुबह से। तो 17 की सुबह यूं कहा जाए या 17 की अर्ली मॉर्निंग कहा जाए, यहां से ट्रबल शुरू हो। तो वहां से जो है, अगर पीटीआई अपना जमा पाई पैर 17 की सुबह 10 बजे के बाद, तो यूं समझिएगा कि पीटीआई बहुत बड़ा पावर शो कर जाएगी। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड्स से कि 17 दिसंबर की सुबह तक अगर धरना जारी रहता है, तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धरना तो जारी नहीं रह सका। लेकिन फॉर्च्यूनेटली पीटीआई के जो कारकुनान हैं, 400 कारकुनान समेत असद की 3 बहनें हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है उनके खिलाफ धरने की वजह से। तो सर, सुहेल अफरीदी ने भी एक बयान दिया है कि अगर इस्लामाबाद वो आते हैं, तो या तो आज़ादी लेकर जाएँगे या कफ़न में वापस आएँगे। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ खान साहब की कॉल का इंतज़ार है। तो सर, सबसे पहले तो ये पूछूँगा कि खान साहब क्या आइंदा चंद दिनों में ऐसी कोई कॉल देने वाले हैं? अगर 1-2 हफ्तों में खान साहब की बहनों की मुलाकात हो जाती है, तो ज़ाहिर है कोई मैसेज तो बाहर आएगा। जी। तो सर, जो मैसेज बाहर आएगा वो ये होगा कि तहरीक स्टार्ट की है। अब मैं समझ गया हूँ आपकी बात से कि वो मैसेज आएगा किसी के थ्रू। पहले मुझे समझ में नहीं आई कि खान साहब की कॉल आएगी, तो यहाँ तो बात ही नहीं हो रही, किसी से मुलाकात नहीं हो रही। तो आप इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए, सितारों की रोशनी में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 17 दिसंबर, जो कि आज आपके वहाँ स्टार्ट हो चुका होगा, जी। 10 बजे के बाद से अगर ये धरने पे बैठे रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉल दूर नहीं, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कॉल आ चुकी है। और मामलात जो हैं एक बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जाना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एक दिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इनको संभाल के रखना पड़ेगा। 10 बजे के बाद से पूरे 2.5 दिन ये इनके लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा। अगर ये बैठ गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कहीं लिख लें, फिर ये मामलात जो है स्टार्ट हो चुके, फिर ये आप कॉल तो भूल जाए सर। फिर तो कॉल आए ना आए, फिर तो बात ही शुरू हो जाएगी ना, फिर तो ये धरना है, ये फिर लंबे अरसे के लिए जाने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज बहुत कॉमन है कि ये कुछ भी हो जाए 2 दिन से पहले पहले इनको वाइंड अप करके घर भेज देते हैं। और अगर अभी भी इन लोगों ने किसी तरीके से 10 बजे उठ के ये बात की कि हम कोर्ट जा रहे हैं, वॉट एवर, कहीं पे भी जा रहे हैं, बात खत्म, फिनिश। तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कम से कम से 2 से 2.5 दिन चाहिए ही चाहिए। कोई भी इवेंट हो, अगर वो 2.5 दिन से पहले खत्म हो जाता है, उसका वहीं पे सिचुएशन खत्म, वो टाइम ओवर, एंड देन इट्स अ रीस्टार्ट। तो रीसेट या रीस्टार्ट, ये दोनों चीजें हो जाती। तो मेरी बात को आप समझे कि अगर ये धरना 10 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ, मतलब अभी तो स्टार्ट है, 10 बजे के बाद से 2.5 दिन तक रहा, तो ये बड़े लंबे अरसे के लिए जाने वाला है। ये बात ध्यान में डालना है। ओके सर। अच्छा सर, आप एस्ट्रोलॉजी के उस्ताद भी हैं, सिखाते भी हैं। तो सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन को समझा दें। अभी आपने 2.5 दिन का ज़िक्र किया, तो सर ये 2.5 दिन, 2.5 महीने या जो साल हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत है? क्या इसके पीछे एनर्जी पैटर्न्स हैं? क्या प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं? उस हवाले से बता दें कि किस वजह से
जो ढाई का जो हिस्सा है इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए 2.5 दिन की जो लॉजिक है वो है मून की ट्रांजिट। मून एक घर से दूसरे घर के अंदर 2.5 दिन के अंदर जाता है, ठीक है? 2.5 महीने, 2.5 महीने का मुझे नहीं पता है, वो 40 दिन होते हैं, वो समझ में आता है। उसमें जो नॉर्मली मार्स या वीनस ट्रांजिट करते हैं, ठीक है? 2.5 साल ये होता है सैटर्न के, और 2.5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैटर्न एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने में 18 से महीनों से लेके तकरीबन 2 से 2.5 साल लगा देता है, तकरीबन 2 से 2.5 साल। तो अब तकरीबन आप ये अंदाजा लगाएं कि सैटर्न अगर एक घर से दूसरे घर में 2.5 साल में जाता है, तो वो अपना पूरा साइकिल, तो हर इंसान की जिंदगी में 36वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूछे कैसे? जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन सैटर्न कहीं ना कहीं पोजीशन में होगा, और पूरे 36 साल के बाद सैटर्न वही हाउस से वही प्लेसमेंट से ट्रांजिट कर रहा हो। इस साल की के 2.5 एग्जैक्टली नहीं है, 2.25 3 साल हो जाते हैं, 2.5 3 साल, ठीक है? तो आगे पीछे होता रहता है। तो 36 साल अगर आप अंदाजा लगाएं तो 36 साल के बाद इंसान की जिंदगी में बहुत चेंज आता है। राहु केतु 18 साल मतलब 18 महीने में मूव करता है। तो 18 साल जो कि मैंने आपको बताया था, राहु केतु के लिए 18 साल बड़े इंपॉर्टेंट क्यों है? और हर 18 साल बाद पाकिस्तान में ऐसे इवेंट क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं, राहु केतु अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो जो साइकिल होता है ना सर, पूरा एक सर्कल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा उनको होगा जो जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत इल्म है। तो साइकिल जब भी कंप्लीट होता है, नई बिगनिंग्स होती है। तो पाकिस्तान का अब साइकिल खत्म हो रहा है, तो 18 साल इसकी कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिन, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान में आने वाले दिन अच्छे नहीं दिख रहे पॉलिटिकल। इधर टर्मोइल नजर आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको कंफर्मेशन देती ही अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। अगर आपने पास्ट में नहीं देखा हो तो आप फ्यूचर को एंटिसिपेट करने में बहुत हिचकिचाएंगे। और रिसर्च इसी तरह से होती है कि पास्ट इवेंट क्या थे, प्रेजेंट क्या है, और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी से कंसल्टेशन लेते हैं तो हम पहले उसको पास्ट के इवेंट बताते हैं कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर वो उसको कंफर्म नहीं करते तो हम आगे फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पास्ट ही ये मैच नहीं हो रहा तो फ्यूचर कैसे मैच होगा? आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो पास्ट को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ओके सर। अच्छा सर, ये भी बता दें कि खान साहब का जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब है, ये वो नारा है जिस पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानियाँ, जेल की सोबतें काटने के बावजूद एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हैं, जो कि वो चाहते हैं कि उन्हें हकीकी आज़ादी मिले। क्या खान साहब का ये ख्वाब आपको पूरा होता है इन फ्यूचर में दिखाई दे रहा है? लेकिन हकीकी आज़ादी और खान साहब का मिशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हकीकी आज़ादी मुझे अभी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। खान साहब का मिशन ज़रूर कामयाब होगा, लेकिन उसमें टाइम है थोड़ा। उसमें टाइम है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2027 के बाद ही ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी आप, उससे पहले तो नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और अपने नाज़रीन का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। देखने वालों से गुज़ारिश है कि प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इंशाअल्लाह आपके फ़ीडबैक के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की, मज़ीद एनहांस करने की कोशिश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।